हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है, ये हमारा क्लास 9 चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी का पार्ट 5 है। स्टूडेंट, इसके पहले अगर आपने पार्ट नहीं देखे हो तो पहले प्लीज़ उसको आप देखो, तभी आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर होगा। इसके पहले मैंने जो है आपको काइनेटिक एनर्जी, उसकी मैथमेटिकल डेरिवेशंस, कुछ एग्जांपल्स, कुछ टेक्सचुअल्स जो है न्यूमेरिकल वो, और वर्क डन कब होता है, ये सारे टॉपिक्स क्लियर करा दिए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी आपने समझ लिया। अब हम आज समझेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। इसके लिए आपको एक्टिविटी दी हुई है कि आपने एक रबर बैंड लिया। ठीक है, एक रबर बैंड लिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका ये क्या है, रबर बैंड है। अब रबर बैंड को अगर आप दोनों तरफ से स्ट्रेच करोगे तो क्या होगा, इसकी हाइट में थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाएगा। इसकी हाइट क्या होगी, कुछ कम या फिर कुछ ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी हाइट में चेंज आ जाएगा। तो ये क्या हो गई, आप पहले कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं फिर आपको पता लगेगा। नेक्स्ट एक्टिविटी आपको दे रखी है, एक स्प्रिंग दी हुई है। ठीक है, ये इस तरीके से स्प्रिंग, अगर आप क्या करते हो तो इसमें अगर ये स्प्रिंग को आप क्या करोगे, यहाँ पर ये जैसे रोल 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 आपको दिखाई दे रही है ना, तो इस स्प्रिंग को अगर आप स्ट्रेच करोगे दोनों साइड को, तो इसकी जो है हाइट में क्या आ जाएगी, चेंजेस आ जाएगी। मीन्स पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, उसके अंदर जो स्टोर एनर्जी होती है, जो उसकी हाइट में होती है, वो उसे क्या बोलते हैं, उसकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसके लिए कुछ और एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि एक कार है। ठीक है, कार जो टॉयज़ होती है, जो बच्चों के खेलने की जो टॉय वाली कार होती है, उसमें आपने देखा होगा कि क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो है कार है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो चाबी सी लगी होती, की लगी होती है, और उसको क्या किया जाता है, घुमाया जाता है, जिसकी वजह से स्प्रिंग क्या होती है, टाइट हो जाती है। तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर है वो क्या है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, और एग्जांपल्स हम देखते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको क्या है कि एक कोई भी चीज़ है, यहाँ पर एक एक्टिविटी देख लेते हैं कि लिफ्ट द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप हाइट पे लेके खींचे हुए हो। ठीक है, ऊपर किया हुआ है, तो अगर वो ऊपर है कोई चीज़ तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। इट मीन्स क्या हो गया, ये सारी सिचुएशन में आपने क्या देखा कि एनर्जी स्टोर ड्यू टू द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, मतलब काम किया जा रहा है और काम करने के बाद, वर्क करने के बाद जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यू ट्रांसफर एनर्जी व्हेन यू स्ट्रेच ए रबर बैंड। आपने क्या किया, रबर बैंड को स्ट्रेच किया तो एनर्जी क्या हुई, उसकी ट्रांसफर हो गई। ठीक है, आपने जो है स्प्रिंग को स्ट्रेच किया तो उसमें भी एनर्जी क्या हुई, ट्रांसफर हुई। तो जो ये ट्रांसफर एनर्जी है, जो उसकी हाइट को चेंज किया था, वो क्या कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यू डू वर्क वाइल विंडिंग द की ऑफ ए टॉय। जब आपने टॉय को क्या किया, की लगाई थी, तो उसके वाइंडिंग, तो जो उसकी स्प्रिंग थी, जो कार के अंदर स्प्रिंग थी, वो ऐसे ऐसे रोल होकर इकट्ठी हो जाती है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ठीक है, तो एक एक्टिविटी और देखते हैं। आपने क्या करना है कि एक बैम्बू की जो है स्टिक ले लेना है, उसकी बो बना लेना है। ठीक है, जो तीर कमान बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपने इस तरीके से उसको जो है, यहाँ पर जो ये हमारी बो और एरो होती है, ठीक है, धनुष बाण, तो इनको क्या करना है, इस तरीके से लगाना है। तो जब ये धनुष जो है, ठीक है, और जो एरो है इसकी, जब इसके अंदर इस तरीके से लगी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी है, और इसको क्या किया, इसने स्ट्रेच किया हुआ है, तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब यहाँ से इसको छोड़ दिया और ये आगे चला गया, तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो समझ आ गया, अगर वो एनर्जी स्टोर है उसके अंदर, वो हाइट पे रुकी हुई है, तो पोटेंशियल एनर्जी है, और जब वो आगे को बढ़ जाती है तो उसके अंदर क्या आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी। 11.2.4 पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। अगर कोई चीज़ हाइट पे होती है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज इट एनर्जी व्हेन राइज्ड थ्रू ए हाइट। अगर किसी ऑब्जेक्ट की हाइट इंक्रीज होती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी उतनी ज़्यादा उसके अंदर होती है। दिस इज बिकॉज वर्क इज डन ऑन इट अगेंस्ट ग्रेविटी द वाइल इट इज़ द बीइंग द राइज्ड। क्योंकि वो क्या कर रहा है, वर्क किसके अगेंस्ट कर रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट कर रहा है।
जितना आप उसको ऊपर लेते जाओगे ग्रेविटी उतना उसको अपनी तरफ क्या कर रही है, खींच रही है, इसलिए उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। द एनर्जी प्रेजेंट इन सच एन ऑब्जेक्ट इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और इस तरीके की एनर्जी जो उसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट होती है उसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी of an object at a point above the ground is defined as the work done in the rising it from the ground to the point against gravity। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है किसी भी पॉइंट के, किसी भी ग्राउंड के अगर हम ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो वर्क कर रहे हैं, क्योंकि हम वो ग्रेविटी के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इट इज़ ईजी टू अराइव एट ए एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए हाइट। इसको हम इजीली देख सकते हैं, जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हो, ये ग्राउंड है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे जैसे इस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रहे हैं तो ये ग्राउंड इसको क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, उसको ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहे हैं। अगर ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहे हैं तो हम वर्क किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था, यहाँ से हम जितनी ऊंचाई पर लेके गए उसको हम क्या लेते हैं, एच। एच क्या हो गई इसकी, हाइट यानी कि डिस्टेंस। कंसाइडर एन ऑब्जेक्ट मास, हम मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास क्या है, m, और उसको हम जब जिस हाइट पे लेके गए ग्राउंड से, उस हाइट को हमने क्या ले लिया, h। ठीक है, ए फोर्स इज रिक्वायर्ड टू दिस, अब इसको करने के लिए एक फोर्स की जरूरत थी। द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू राइज द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब फोर्स कितना लगेगा, जितना ऑब्जेक्ट का क्या होगा, वेट होगा। अगर आप 2 किलो की चीज़ को उठा रहे हो तो उतना फोर्स लगेगा, 5 किलो की चीज़ को उठा रहे हो तो ज़्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, तो डिपेंड ऑन मास। मास के साथ अब उसके वेट में क्या इंक्लूड है, ग्रेविटी भी इंक्लूड है। ठीक है, तो द ऑब्जेक्ट गेन एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट। लेट द वर्क डन ऑफ द ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी W। दैट इज, अब जो ऑब्जेक्ट है वो जो एनर्जी है उसके अंदर वो किसके बराबर है, वर्क डन के बराबर है, और उसको हम क्या ले लेते हैं, वो क्या है, W। तो W इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मीन्स वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स का आपको पता है क्या होता है, अगर हम मास और ग्रेविटी को इकट्ठा कर दें तो वो क्या हो गया, फोर्स। ठीक है, तो फोर्स क्या हो गया, mg लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या आ गई है, h आ गई है, तो इनको मिला दिया था, W इज इक्वल टू क्या हो गया, mgh। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सिंस वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू mgh, मतलब जो वर्क डन हुआ है हमारा वो किसके बराबर है, mgh, मीन्स मास, ग्रेविटी और हाइट के बराबर है। एनर्जी इक्वल टू mgh यूनिट इज गेन बाय द ऑब्जेक्ट, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या कर रही है, ये सारे ऑब्जेक्ट को अब वहाँ पर गेन करने की, एनर्जी को गेन करने की कोशिश कर रही है, इसलिए जो इसके अंदर एनर्जी गेन है उस एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और इसको हम कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं, ई के नीचे अगर हमने P लिख दिया तो इट मीन्स इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, और इसका फॉर्मूला हो गया mgh। अब आपको 2 फॉर्मूले यहाँ पर हो गए, काइनेटिक एनर्जी का पता है आपको 1/2 mv², और पोटेंशियल एनर्जी का हो गया आपके पास mgh। ठीक है, ऑलमोस्ट इसके न्यूमेरिकल जो है इन्हीं 2 फॉर्मूले पे है। ठीक है, नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट की किस पे डिपेंड करती है, उसकी हाइट पे। जितनी ज़्यादा वो हाइट पर होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी हाइट के लेवल पे डिपेंड करती है। अब इसके लिए इट इज़ यूजफुल टू नोट दैट द वर्क done by a gravity depend on the difference in the vertical height of the initial and the final position of the object and not on the path along which the object is moved। अब कोई भी पोटेंशियल एनर्जी उसकी हाइट पे डिपेंड कर रही है, ना कि उसके पाथ पे डिपेंड कर रही है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया डायग्राम में, एक ऑब्जेक्ट ए जो है यहाँ रखा हुआ है, इसको नाम, इसकी पोजीशन को ए नाम दे दिया है। अब इसको अगर हम ऊपर लेके गए, यहाँ पर बी इसकी पोजीशन हो गई, तो ए से बीच की जो हाइट है उसको हमने क्या ले लिया, एच ले लिया। तो ये हमारा जो था पाथ नंबर 1। अब सेकेंड पाथ इसका जो है, ए यहाँ पे पोजीशन है, ठीक है, उसको हम यहाँ लेके गए, फिर यहाँ लेके गए, फिर यहाँ लेके गए, फिर ऊपर लेके गए, मतलब यहीं पर इसी हाइट पे लेके गए। तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी सेम है। हाइट तो अगर हम इसकी हाइट
अगर हम इसकी हाइट टोटल करेंगे तो हाइट कैसे टोटल होगी, ऐसी ही टोटल होगी हाइट, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसकी हाइट हो जाएगी टोटल। हाइट आप चाहे इस तरीके से करो हाइट, और चाहे क्या हो इस तरीके से, यहाँ से लेके जाओ जहाँ से लेके जाओ, मीन्स हाइट आपकी यही रहेगी। अगर यहाँ से ये 2 मीटर ऊपर गया है तो इसकी भी हाइट हम क्या लेंगे, 2 मीटर ही लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखी हैं, इनको हम एक साथ सारी एग्जाम्पल्स जो है सॉल्व करेंगे। अगला इसका देख लेते हैं कि आर वेरियस एनर्जी फॉर्म द इंटरकन्वर्टेबल। क्या होता है कि इंटरकन्वर्टेबल मीन्स जो एनर्जी है, कोई भी एनर्जी है वो एक दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता ही है कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में, काइनेटिक पोटेंशियल में, तो हाँ होती है, ठीक है। कैन वी कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम द वन फॉर्म टू अनदर, क्या हम एक एनर्जी के फॉर्म को दूसरे फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कर सकते हैं हम। इसके लिए हम कुछ एक्टिविटियाँ डिस्कस करते हैं, जैसे कि सिट इन ए स्मॉल ग्रुप। पहले तो आप क्या करो, कुछ ग्रुप में इकट्ठे होकर बैठ जाओ। डिस्कस द वेरियस वे ऑफ द एनर्जी कन्वर्शन इन नेचर। हम नेचर में ही देख लेते हैं कि कुछ एनर्जियाँ जो है वो चेंज कैसे होती हैं, जैसे कि हाउ डू ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस फूड। अब ग्रीन प्लांट जो है अपना फूड कैसे प्रोड्यूस करता है, फोटोसिंथेसिस से प्रोड्यूस करता है ना। तो फोटोसिंथेसिस के लिए वो रॉ मटेरियल यूज़ करता है, उसके अंदर कोई और एनर्जी होती है, बाद में वो अपना फूड बना लेता है तो उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है, तो मैकेनिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। इसी तरीके से वेयर डू दे गेट देयर एनर्जी फॉर्म, तो किस तरीके से हम अपनी एनर्जी किस फॉर्म में चेंज करें। वाई डू एयर मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हवा जो है एक जगह से दूसरी जगह बह रही है। हाउ आर फ्यूल सच अ कोल पेट्रोल, कोल पेट्रोल कैसे बनता है आपको पता है ना, कि पहले कोल पेट्रोल होता है, बाद में वो लाखों करोड़ों मिलियंस जो है ईयर ज़मीन के नीचे दबा हुआ होता है, बाद में जो है जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, प्लांट्स वगैरह जो होते हैं वो दबे होते हैं, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, ये बाद में किस में चेंज हो जाते हैं, कोल में चेंज हो जाते हैं। इसी तरीके से पेट्रोल, जो एनिमल्स होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो क्या कहते हैं समुद्र में रेत में दबते जाते हैं, उनका टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता जाता है, ऑक्सीजन वहाँ लेस होती रहती है, जिसकी वजह से वो किस में चेंज हो जाते हैं, पेट्रोल में चेंज हो जाते हैं। तो हमने यहाँ देखा ना कि एक एनर्जी जो है वो दूसरी एनर्जी में चेंज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और एक्टिविटी दी हुई है आपको कि ह्यूमन एक्टिविटी जो है, गैजेट बहुत सारे यूज़ होते हैं कि जो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं। तो इसके लिए आप कुछ जो है बनाओ, मतलब आप टेबल वगैरह बनाओ जिसमें आप ये देखो कि ह्यूमन बीइंग जो है एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में जो है वो चेंज कर रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी, अभी हमने ये पढ़ा कि एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है, लेकिन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होने के लिए फॉर्म में तो चेंज हो रही है, बट क्या जो एनर्जी है उस कंजर्व है, मतलब वो बची रहती है। मीन्स अगर हमने जो है एनर्जी जब एक फॉर्म में थी, मतलब कोल था जो हम पे प्लांट हमने लिया था स्टार्टिंग में, ठीक है, जो एनर्जी इसके अंदर थी, जब ये कोल में चेंज हो गया तो क्या तब भी इसके अंदर वही एनर्जी थी। तो हाँ, एनर्जी जो है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही होती है कि एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है, लेकिन जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है। ना ही हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एनर्जी की जो फॉर्मेशन है वो चेंज होती है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है, ठीक है। यही चीज़ इसमें दी हुई है, सारा जो भी डिटेल था। अब यहाँ पे कुछ डेरिवेशंस हैं, ठीक है। उसके बाद अभी हमारा जो है बचा हुआ है टॉपिक, अगर हम इसको कंप्लीट करेंगे तो अगला टॉपिक, हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी, तो आगे जो बचा हुआ टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।